नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके एक कान में गूंजते थे गीता के श्लोक और डार्विन का सिद्धांत। एक ऐसा बच्चा जो नाव में तीर्थ यात्रियों को बैठाकर रामेश्वर मंदिर तक पहुंचाता था। बिखरी जुल्फे, सादा कपड़ा और आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग। दोस्तों, वो बच्चा कोई आम नहीं था, वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए का मतलब अबुल उनके परदादा का नाम था, पी का मतलब पाकीर उनके दादा, और जी का मतलब जैनुअल-दीन उनके पिता, और अब्दुल कलाम उनका अपना नाम था। भारत के 11वें राष्ट्रपति, लेकिन उससे भी बड़ा भारत का सपना। लोग उन्हें कहते थे पीपल्स प्रेसिडेंट, और वो खुद कहते थे ऐसा जीवन जियो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग कहें हाँ, कोई महान इंसान गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो कहानी जो हर युवा को खुद पर विश्वास करना सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का छोटा सा शहर रामेश्वरम। एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है जिसे दुनिया उस वक्त नहीं जानती थी, लेकिन किस्मत जानती थी। ये बच्चा एक दिन भारत का भविष्य बनेगा। पिता नाविक थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन एक चीज की कभी कमी नहीं थी, संस्कारों की और ईमानदारी की। घर में 10 भाई बहन, खर्च बहुत था और कमाई बहुत कम। तो उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया, लेकिन सिर्फ बेचना नहीं, हर अखबार को पढ़कर बेचते थे। 8 साल की उम्र में ज्ञान की ऐसी भूख कि रास्ते का हर शब्द उनका शिक्षक बन जाता था। रात को पढ़ाई के लिए घर में एक ही लालटेन होती थी। तेल सिर्फ 2 से 3 घंटे का होता था। माता पिता ने अपने हिस्से का उजाला छोड़ दिया और बेटे के लिए अंधेरे में बैठ गए ताकि देश का भविष्य रोशन हो सके। 5वीं क्लास में टीचर सुब्रमण्यम अय्यर ने बच्चों को समझाना चाहा कि चिड़िया कैसे उड़ती थी। जब क्लास में समझ नहीं आया तो बच्चों को समुद्र किनारे ले गए और कहा, देखो, सिर्फ किताब से नहीं, जिंदगी से भी सीखो। यही से कलाम साहब के सपनों ने पंख खोलने शुरू किए। एक बार गलती से वो गलत क्लास में चले गए। टीचर ने उन्हें बहुत डांटा, जब तुम्हें अपनी क्लास का पता नहीं तो आगे क्या बनोगे। वही बात उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। मैथमेटिक्स में इतनी मेहनत की कि 100 में से 100 नंबर, और तब उन्होंने कहा, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। दिल्ली पहुंचे और एक दिन डीआरडीओ के दरवाजे खुले और यहीं शुरू हुआ भारत के मिसाइल मैन का सफर। वो वैज्ञानिक बने, रक्षा परियोजनाओं के नायक बने और आखिरकार भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति के बनने के बाद भी वो कभी बड़े आदमी नहीं बने। जब राष्ट्रपति भवन गए तो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर, और जब लौटे तो सिर्फ 2 सूटकेस। कोई बंगला नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई संपत्ति नहीं, सिर्फ ज्ञान, सादगी और देश के लिए समर्पण। 2015 में यह महान आत्मा हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन सच यही है, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है, और इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कलाम कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ऐसी कहानियां जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।